जय श्री राधे कृष्णा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आशा करते हैं आप लोग सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो हम पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जानते हैं, आप सभी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत रखा होगा। लेकिन सनातन धर्म में कहा जाता है कि किसी भी व्रत का पूरा फल हमें तभी मिलता है जब हम उसका पारण यानी व्रत खोलने की विधि बिल्कुल सही समय पर और शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार से करें। अगर पारण में छोटी सी भी गलती हो जाए तो हमारी पूरी मेहनत या फिर उपवास का जो पुण्य है फल वो कम हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में जानेंगे कि पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2026 में पुत्रदा एकादशी का पारण कब करना है, किस शुभ मुहूर्त में करना है, और सबसे ज़रूरी बात कि पारण की जो सही विधि है वो क्या है, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए और किन गलतियों से हम सबको बचना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। चलिए प्रेम से बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो आप सभी के मन में सबसे ज़्यादा घूम रहा है कि पारण कब और किस समय करना है। पंचांग की गणना के अनुसार इस साल एकादशी तिथि 23 अगस्त को शुरू होकर 24 अगस्त की तड़के सुबह समाप्त हो रही है। ऐसे में जो हमारे परिवार के लोग हैं यानी गृहस्थ लोग जितने भी लोग हैं उन्होंने 23 अगस्त को ही व्रत रखा है। अब ध्यान से सुनिए, पारण का सबसे बड़ा नियम शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। लेकिन द्वादशी तिथि का जो पहला यानी 1/4 भाग होता है हम उसे हरिवासर कहते हैं। हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है, ऐसा करना वर्जित माना गया है। इस साल 24 अगस्त को हरिवासर सुबह 10:49 पर समाप्त हो रहा है। इसीलिए जो लोग सुबह सुबह व्रत खोलने की सोच रहे हैं वे रुक जाइए। दोपहर को बहुत ही सुंदर मुहूर्त बन रहा है। अब बात करते हैं कि हमारे वैष्णव संप्रदाय के भाई बहन जितने भी हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं उन भक्तों की बात करेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि सबसे सुंदर और शुभ मुहूर्त कब हो रहा है पारण का। दोपहर में 24 अगस्त 2026 सोमवार को दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:16 तक आप पारण कर सकते हैं। ये आपका शुभ माना जाएगा, इसमें शुभ माना गया है। और वैष्णव भक्तों के लिए पारण का जो समय है वो होगा 25 अगस्त 2026 मंगलवार को सुबह 5:55 से सुबह 8:31 के बीच में। तो समय को लेकर बिल्कुल कन्फ्यूज़न जो भी होगा आप सबके मन में वो सब दूर हो गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस ऑडियो को दोबारा सुन सकते हैं। कहीं पर भी आप नोट करके इसको रख सकते हैं। अब पारण से पहले की जो तैयारी होती है यानी सुबह की पूजा, उसके बारे में आइए एक नज़र डालते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, समय को लेकर जो कन्फ्यूजन आपके मन में होगा वो सब उम्मीद करते हैं कि दूर हो गया होगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि पारण करने से पहले की तैयारी हमें किस प्रकार से करना चाहिए और सुबह की जो पूजा होती है वो कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, यानी सुबह उठ करके आप स्नान कीजिए। पानी में थोड़ा सा गंगा जल अगर हो तो मिला लें तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद साफ सुथरे हल्के रंग के या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। दूसरा है सूर्य देव को अर्घ्य। तो अर्घ्य स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, चुटकी भर कुमकुम और अक्षत डालकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। उसके बाद है मंदिर की सफाई और दीप प्रज्वलन करना। तो अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बाल गोपाल की प्रतिमा के सामने बैठे और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती सुलगाएं। प्रार्थना और क्षमा याचना करें उस समय।
हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और भगवान से कहें जो आपके मन में है, जो सोच करके आपने ये व्रत किया है उसे बोलें। और मैं अगर मुझे पूछे तो मैं बताता हूँ, उस समय बोलिए कि हे प्रभु, कल एकादशी के दिन मैंने यथाशक्ति यथाभक्ति आपका व्रत रखा। व्रत के दौरान अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलत विचार मन में आ गया हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे इस उपवास को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखें। प्रिय श्रोताओं, भगवान बहुत दयालु हैं। जब हम सच्चे दिल से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं तो वे तुरंत मुस्कुरा करके हमें गले लगा लेते हैं। उसके बाद आते हैं भोग दान और ब्राह्मण भोजन का क्या उस समय महत्व है, उस विषय में हम लोग जानते हैं। तो प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु को सुंदर भोग अर्पित करें। भोग में घर का बना सात्विक भोजन होना चाहिए, जैसे हलवा, पंचामृत या फल। लेकिन याद रखिए, भगवान विष्णु का कोई भी भोग तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि उसमें तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता ना डाला जाए। तो भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य मिलाइए। अब आता है पारण का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, दान और ब्राह्मण भोजन। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप अपने व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आदर पूर्वक भोजन कराएं या फिर दान की सामग्री निकाल करके रख लें और दान दें। अगर आपके घर पर ब्राह्मण आ सकते हैं तो उन्हें आदर पूर्वक बुलाकर सात्विक भोजन करवाएं और तिलक लगाकर दक्षिणा दें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आप पंचांग के अनुसार पारण समय से पहले एक थाली में सीधा यानी कि कच्चा राशन जो बोलते हैं सीधा, वो निकाल लें और इसमें आप चावल, दाल, आटा, घी, नमक, आलू और कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में रख लें। इसे आप पास के किसी भी मंदिर में या फिर पुजारी को जा कर के आप उसे दे दीजिए या ज़रूरतमंद जो है उनको दान करें। सोचिए श्रोताओं, जब आपकी वजह से किसी भूखे का पेट भरेगा तो उसके दिल को कितना अच्छा लगेगा और वो जो दुआ देंगे वो वही पर असली पुण्य वही आपका होगा। उसके बाद अब देखते हैं कि बात आती है अब कि दोपहर 1:41 का समय जो होता है पारण का टाइम, तब हम खुद क्या खा करके व्रत खोलेंगे। शास्त्रों में पारण करने के पहले, है ना, पारण करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं जो आपके व्रत रखने के तरीके पर निर्भर करते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत रखा था यानी कल आपने पानी भी नहीं पिया था, तो आज आप सबसे पहले भगवान का चरणामृत या थोड़ा सा गंगा जल पी करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपने फलाहार या जलीय व्रत रखा था तो भगवान को चढ़ाया हुआ तुलसी दल, तुलसी का पत्ता जो है उसे मुंह में रख लीजिए और थोड़ा सा फल खा करके पारण कीजिए। अब चावल का विशेष महत्व क्या है। एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह से वर्जित है, ये आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि चावल उस दिन नहीं बनाना चाहिए घर में। लेकिन द्वादशी यानी पारण के दिन चावल खाना बहुत ज़रूरी माना गया है, इसलिए पारण के सात्विक भोजन में चावल जरूर शामिल करें। चूँकि आप 24 घंटे से ज़्यादा समय तक भूखे रहे हैं, इसीलिए व्रत खोलते ही तुरंत बहुत ही भारी या तला भुना चीज़ नहीं खाना है। पहले यानी कि जूस पीजिए अगर संभव हो तो, या फिर घर में अगर है जो भी हो, शक्कर, चीनी वगैरह जो शरबत है उसको आप पी सकते हैं। थोड़ा सा प्रसाद लें और उसके आधे घंटे के बाद तसल्ली से भोजन करें जो भी आपको खाना है। यह आपके पेट के लिए भी और सेहत के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। चलिए अब पारण के दिन क्या करें और ना करें उस बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जाते जाते कुछ छोटी चीज़ें हैं जिसे ज़रूर अपने ध्यान में रखिए आप। तो पारण के दिन यानी द्वादशी को क्या करना है। क्रोध और विवाद से बचिए उस दिन। एकादशी की तरह द्वादशी के दिन भी घर में शांति का माहौल रखिए, किसी पर गुस्सा ना कीजिए और ना ही किसी का चुगली या बुराई कीजिए। दूसरा है सात्विकता बनाए रखिए। पारण के दिन भी घर में लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कीजिए। भोजन पूरी तरह से शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए। तुलसी का पत्ता उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान रहे,
द्वादशी तिथि को भी तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है। पूजा के लिए जो तुलसी का पत्ता चाहिए उसे आप एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लीजिए। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी सावन का जो पुत्रदा एकादशी है उसके व्रत का पारण विधि पूरी तरह से आसान और सटीक शब्दों में मैंने समझा दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके बच्चों को लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत रखे और जीवन में भरपूर खूब सफलता प्राप्त करें। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कुछ भी जरूर लिख दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रेम से कहिए जय श्री राधे कृष्णा।